हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर्स के रूप में हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का दोस्तों लास्ट 11 ईयर्स 2009 से लेकर 2020 तक में जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों गद्य भाग से, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को यहाँ पे एक सेट दे दिया था दोस्तों, जो छात्र नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सेट 2 है दोस्तों। इसी तरह के मैं आप लोग को 5 सेट बताया था कि आएगा आगे के वीडियोज में। और सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज दोस्तों इस वेबसाइट पे आप लोग को मिल जाएगा, starkastudypoint.com। गूगल पे लिखिएगा या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं और इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोज चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह जैसे नया वीडियो करने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक जरूर करना, ठीक है, और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे सभी छात्र जुड़ जाइएगा तो उसका लिंक, इसका PDF मैं आप लोग वहाँ पे सेंड कर दूंगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 1 से 53 क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे। जो छात्र नहीं देखें, एक बार फिर बोल रहे हैं कि जाके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को उसमें बताया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे 54 से देखते हैं दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा जितने भी क्वेश्चन अभी बताऊंगा आप लोग कितना पहले से जानते थे। इसी तरह के आप लोग के बोर्ड परीक्षा में लेवल रहने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी रहेंगे, ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए यहाँ पे 54 देखते हैं कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो रोज जो चैप्टर है दोस्तों, उस शीर्ष जो निबंध है, ठीक है, उसके लेखक कौन है, तो ये अज्ञे जी है। कौन है दोस्तों? वात्स्ययन अज्ञे, हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, आप लोग पढ़े होंगे। इसका पूरा नाम 54 का क्या हो जाएगा? 20 सही उत्तर हो जाएगा। 55 है दोस्तों कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये आपका 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों 7 मार्च 1911 को। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 56 देखते हैं दोस्तों कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो आप लोग को अभी जस्ट बताए हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, ठीक है। तो यहाँ पे 56 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 57 देखते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञे को कौन पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। तो भारतीय ज्ञानपीठ देखिए पहले ही बता दिया गया है दोस्तों, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा? तो ये दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पे 57 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए 58 देखते हैं कि यूगोस्लाविया, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि यूगोस्लाविया देश द्वारा अज्ञे को कौन पुरस्कार मिला था? तो यूगोस्लाविया एक देश है दोस्तों, उस देश के द्वारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे को पुरस्कार दिया गया था। उस पुरस्कार का नाम क्या था? स्वर्णमाल का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 58 का ए। स्वर्णमाल का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। किस देश के द्वारा दोस्तों? तो ये यूगोस्लाविया के द्वारा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 59 नंबर कि अज्ञे ने किस सन से नियमित लेखन शुरू किया। अज्ञे ने किस सन से नियमित लेखन शुरू किया? 1930 ईस्वी के बाद, 1925 ईस्वी के बाद, 1935 या फिर 1950। इनका जन्म 1911 में हुआ था, तो उसके बाद ही ये नियमित लेखन शुरू किए होंगे दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1930 ईस्वी के बाद, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 60 देखते हैं कि कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे की कैसी कृति है। तो कितनी नावों में कितनी बार, ये तो लिखा गया है दोस्तों, बहुत सारे इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो ये कितनी नावों में कितनी बार यहाँ पे बताया गया कि किस तरह का कृति है। नाटक है, संस्करण है, काव्य कृति है या फिर एकांकी है? तो ये दोस्तों एकांकी है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 60 का डी। चलिए 61 देखते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के लेखक है दोस्तों, आप लोग के बुक में उनका जन्म पूछा जा रहा है ना कि कब हुआ था। तो भगत सिंह जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 61 का ए हो जाएगा, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, ठीक है। चलिए यहाँ पे 62 देखते हैं कि भगत सिंह का शहादत दिवस कब है। तो भगत सिंह का जो शहादत दिवस है दोस्तों, मतलब कब इनको फांसी दिया गया था, ये पूछा जा रहा है ना। तो ये 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी, ठीक है, भगत सिंह जी को। तो याद रखिएगा यहाँ पे 62 का ए। 63 देखते हैं कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ है। तो भगत सिंह का जन्म यहाँ पे हुआ था दोस्तों कि बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लोयलपुर पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये अभी जो फिलहाल ये पाकिस्तान में है, उस समय हिंदुस्तान में ही था। तो यहाँ पे 63 का क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर। चलिए यहाँ पे 64 देखते हैं कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था।
तो भगत सिंह जी का जो संपूर्ण परिवार था दोस्तों, व्यापारी, अफसर, ठेकेदार या फिर स्वाधीनता सेनानी, तो ये स्वाधीनता सेनानी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए 65 देखते हैं कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संगठन का यहाँ पे गठन किया था दोस्तों, किस संघ का। तो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर संघ का गठन किया था। उस संघ का नाम था दोस्तों हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। तो याद रखिएगा यहाँ पे 65 का सी। चलिए 66 देखते हैं दोस्तों कि जीवन मृत्यु के बारे में किस रीति से विचार करने के लिए भगत सिंह ने किया है। क्या क्वेश्चन है कि जीवन मृत्यु के बारे में किस रीति से विचार करने के लिए भगत सिंह ने पत्र में जिक्र किया है। ठीक है, पत्र में यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र होगा दोस्तों कि जीवन मृत्यु के बारे में किस रीति से विचार करने के लिए भगत सिंह ने पत्र में जिक्र किया है। ठीक है, तो ये किया है दोस्तों भौतिकवादी पत्र में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 66 का ए। चलिए यहाँ पे 67 देखते हैं कि भगत सिंह के द्वारा यहाँ पे मृत्यु दंड पर क्या विचार थे भगत सिंह के अनुसार। तो मृत्यु दंड पे यहाँ पे विचार जो थे दोस्तों भगत सिंह के द्वारा, ये था आपका पूर्ण क्षमा का, या फिर नम्र व्यवहार का, या फिर आजीवन कारावास का, या फिर फांसी पर चढ़ने की। तो ये था दोस्तों आपका फांसी पर चढ़ने की मृत्यु दंड। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 67 का डी। 68 नंबर है दोस्तों कि भगत सिंह के विचार में देश के भाग्य के निर्णय के समय व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। भगत सिंह के अनुसार देश के भाग्य के निर्णय के समय व्यक्तियों को क्या करना चाहिए दोस्तों, ये पूछा जा रहा है ना। तो सुख की आकांक्षा रखनी चाहिए, जेल जाने की भावना होनी चाहिए, व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, फिर देश सेवा की भावना होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे देश सेवा के भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पे 68 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये 69 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष रखने का किसने बड़ी दृढ़ता से विरोध किया था। ठीक है, किसने यहाँ पे बड़ी दृढ़ता से विरोध किया था दोस्तों, तो वो थे सुखदेव जी। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पे 69 का बी हो जाएगा यहाँ पे। फिर आता है कि 70 नंबर दोस्तों कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था दोस्तों 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 71 देखते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर बिहार सरकार में क्या बने थे। तो जगदीश चंद्र माथुर जी बिहार सरकार में जो बने थे दोस्तों, ये बने थे शिक्षा सचिव। याद रखिएगा यहाँ पे 71 का ये। 72 है कि जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया। तो जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किया था दोस्तों, ये 1944 ईस्वी में किया था। चलिए 73 देखते हैं यहाँ पे कि माथुर जी के निबंध ओ सदा निरा किसको प्रतीक बनाकर लिखा गया। ओ सदा निरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी आप लोग के बुक में। तो किसको प्रतीक बनाकर ये लिखा गया है दोस्तों, तो ये लिखा गया गंडक नदी को बनाकर। ठीक है, प्रतीक बनाकर यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 74 देखते हैं कि ओ सदा निरा शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है। तो ये जगदीश चंद्र माथुर। 75 देखते हैं दोस्तों कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश यहाँ पे जन्म पूछा जा रहा है ना मोहन राकेश का, तो ये सिपाही की माँ के लेखक है दोस्तों मोहन राकेश जी। तो ये 8 जनवरी 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए 76 देखते हैं कि मोहन राकेश जी का निधन कब हुआ था। तो मोहन राकेश जी का निधन यहाँ पे हुआ था दोस्तों 3 दिसंबर 1972 को। जन्म 8 जनवरी और यहाँ पे मृत्यु जो हुआ था निधन 3 दिसंबर 1972 को, याद रखिएगा। 77 देखते हैं दोस्तों कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों एकांकी एक सिपाही की माँ चैप्टर। तो यहाँ पे 77 का बी हो जाएगा। 78 देखते हैं दोस्तों कि सिपाही की माँ एकांकी किस संकलन से संकलित है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि सिपाही की माँ एकांकी किस संकलन से संकलित है दोस्तों। तो ये लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 78 का बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 79 है कि सिपाही की माँ कैसी स्त्री रहती है। तो सिपाही की माँ, सिपाही की जो चैप्टर है सिपाही की माँ जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है एकांकी, उसमें सिपाही की माँ जो रहती है वो भोली भाली रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 79 का यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 80 नंबर की विष्णी किस एकांकी की पात्रा है। तो विष्णी जो है दोस्तों ये मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया सिपाही की माँ में पात्र के रूप में यहाँ पे भूमिका है इनका दोस्तों विष्णी। तो याद रखिएगा यहाँ पे 80 का सी। 81 है कि मानक कौन रहता है। तो मानक जो है ना विष्णी का बेटा रहता है यहाँ पे। तो याद रखिएगा 81 का ए, ये भी सिपाही की माँ चैप्टर। फिर यहाँ पे है 82 नंबर की मानक क्या करता है। तो मानक जो है दोस्तों ये सेना में सिपाही रहता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 82 का ए।
83 है दोस्तों कि बर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बार बताया था। बर्मा जो देश है दोस्तों, उसकी दूरी चौधरी जी ने कितना बार बताया था। तो ये कई सौ कोस दूर, 100 कोस, 200 कोस या फिर 50 कोस। तो ये बताया था दोस्तों कई सौ कोस दूर है यहाँ पे बर्मा की दूरी चौधरी ने बताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 83 का ए। नेक्स्ट है यहाँ पे 84 नंबर दोस्तों कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा। तो ये कहा था दोस्तों विष्णु ने। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 84 का ए। 85 है कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। ये किसने कहा है दोस्तों, ये सिपाही की माँ चैप्टर में ही ये बताया गया है कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। ये कहा था 2 बर्मी लड़कियों ने, बर्मा देश के लड़कियों ने। ठीक है, तो याद रखेगा 85 का सी हो जाएगा। 86 देखते हैं दोस्तों। 86 है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है। तो नामवर सिंह लेखक है दोस्तों परगीत और समाज के, आप लोग के बुक में ही। तो ये क्या है दोस्तों परगीत और समाज, तो ये निबंध है। चलिए 87 देखते हैं कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। 88 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के जो आदर्श थे दोस्तों ये प्रबंध वाक्य थे। ठीक है, 89 है कि सूर सागर क्या है। तो सूर सागर जो है ना ये चंपू काव्य है। ठीक है, कौन सा काव्य है, तो चंपू काव्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 89 का सी। 90 है कि झूठन किन की रचना है। तो झूठन जो है दोस्तों ये रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ। तो याद रखिएगा यहाँ पे 90 का ए। चलिए यहाँ पे 51 देखते हैं, सॉरी 91 देखते हैं दोस्तों 91 कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को। 92 है दोस्तों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर जो है पुरस्कार कब मिला था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो मिला था 1993 ईस्वी में मिला था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला था 1993 ईस्वी में। ठीक है, झूठन कैसी कृति है। तो झूठन जो है दोस्तों ये आत्मकथा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 93 का ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ। 94 नंबर है दोस्तों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्य संस्था की स्थापना की थी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है दोस्तों यहाँ पे मेघदूत महाराष्ट्र में, या फिर देवदूत, या फिर पवन दूत, या फिर ग्रामदूत। तो ये क्या था दोस्तों, मेघदूत महाराष्ट्र में नाट्य संस्था की स्थापना। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 94 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 95 देखते हैं कि वाल्मीकि की माँ, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ यहाँ पे किनके घरों में सफाई का काम करती थी दोस्तों। तो ये करते थे हिंदू मुसलमानों के घर में। ठीक है, 96 है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं दोस्तों ये है आपका यहाँ पे श्रीवास्तव जी, भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 96 का। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनका वास्तविक नाम यही था। वैसे आप लोग के बुक में यहाँ पे मलियज लिखा हुआ है। ठीक है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलियज या फिर भरत जी श्रीवास्तव। 97 है कि मलिया जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मलिया जी का जन्म जो हुआ था दोस्तों ये दिल्ली, अहमदाबाद, आजमगढ़ या फिर छत्तीसगढ़। तो मलिया जी का जन्म हुआ था यहाँ पे आजमगढ़ में कब, 1935 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों कि मलिया जी की मृत्यु हुई थी। तो मलिया जी के जो मृत्यु हुई थी दोस्तों ये हुआ था 32 साल के उम्र में ही, 1964 में यहाँ, सॉरी 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1982 ईस्वी में यहाँ पे हुआ था इनकी मृत्यु दोस्तों। यहाँ पे 47 साल की उम्र में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। 1982 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों मलिया जी का, और 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो आप लोग के बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। तो इस 47 आप लोग याद रखेगा, 47 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 99 नंबर। इनके पिता का नाम क्या था। तो मलिया जी के पिता का नाम था दोस्तों त्रिलोकीनाथ। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पे 99 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा दोस्तों, त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, फिर इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का जो नाम था दोस्तों प्रभावती। तो याद रखिएगा यहाँ पे 100 का सी हो जाएगा। 101 नंबर है दोस्तों कि त्रिच के लेखक है। तो त्रिच जो चैप्टर है दोस्तों उनके लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो त्रिच के जो लेखक है वो है आपका उदय प्रकाश जी। तो याद रखिएगा 101 का सी। 102 नंबर है दोस्तों कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। तो उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 102 का ए।
103 नंबर है कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान है। तो उदय प्रकाश जी का जन्म स्थान यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यह है आपका सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। और जन्म इनका 1952 ईस्वी में हुआ था 1 जनवरी को। 104 नंबर है दोस्तों कि दरियाई घोड़ा तिरिच पीली छतरी वाली लड़की किनकी कृतियाँ है। दरियाई घोड़ा तिरिच, ये सभी जो है यहाँ पे तिरिच उदय प्रकाश जी के ही द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ये सभी चैप्टर यहाँ पे पीली छतरी वाली लड़की, ये भी उदय प्रकाश जी के ही द्वारा लिखा गया है। 105 नंबर है कि तिरिच लेख का संबंध किनसे है। तो तिरिच लेख का जो संबंध है दोस्तों, ये लेखक के पिताजी से, या फिर यहाँ पे लेखक के मित्र से, या फिर लेखक के बेटे से, या फिर लेखक की पत्नी से। तो ये लेखक के पिताजी से ही संबंधित है। 106 नंबर है कि तिरिच में किससे 100 गुना ज़्यादा उसमें जहर होता है। तो तिरिच में जो है ना 100 गुना जहर यहाँ पे बताया जा रहा है, किससे तुलना किया जा रहा है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पे काले नाग से, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 106 का ए हो जाएगा। 107 नंबर है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो शिक्षा पाठ के रचयिता यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति जी हैं, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म यहाँ पे 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। 109 नंबर है कि जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति जी का निधन यहाँ पे 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था। 110 नंबर है दोस्तों कि कृष्णमूर्ति नोटबुक किसने लिखी है। तो कृष्णमूर्ति नोटबुक जो है ये जे कृष्णमूर्ति जी के ही द्वारा लिखा गया है। 111 है कि जो लोग भयभीत है वे क्या नहीं कर सकते हैं, वे क्या नहीं कर सकेंगे। जो लोग भयभीत होते हैं दोस्तों वे क्या नहीं हो सकेंगे। तो ये मेधावी नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर 111 का ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 2 पार्ट में 111 क्वेश्चन किए हैं, जो आप लोग को गद्य भाग से था दोस्तों। उसके बाद हम लोग पद भाग की भी बात करेंगे आगे के वीडियोज में, और आप लोग को ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, व्याकरण से। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा दोस्तों। और इसी तरह के आप लोग के बोर्ड परीक्षा में लेवल रहने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे वो सारे मैंने आप लोग को बता दिए यहाँ पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत कुछ याद हुआ होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।